नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई टाइप की कहानी को। यानी कि आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं लेवल 2 की कहानियों को। क्योंकि अब तक हमने जितनी भी मिशन बुनियाद की कहानियों को कंप्लीट किया था वह लेवल 1 यानी कि स्तर फर्स्ट की कहानियाँ थीं। तो आज की इस वीडियो में हम लेवल 2 यानी स्तर सेकेंड की कहानियों को एक एक करके डे बाय डे करने वाले हैं। यानी कि लेवल 2 में ये कहानी नंबर 1 है जिसका नाम है सोनल चिड़िया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके लेवल 2 की कहानियों को जो भी बनाया जाए उसकी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो हम करने वाले हैं कि हर कहानी में कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको उसमें कंप्लीट कराएंगे। यानी कि कहानी शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हम समझेंगे, कहानी को भी समझेंगे और लास्ट में कहानी में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको भी हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यानी प्यारे बच्चों, आपको कहानी शुरू करने से पहले कुछ इस प्रकार से दिया गया है चार्ट की तरह। तो सोनल चिड़िया में भी एक चार्ट ही दिया गया है कि नीचे दिए गए कुछ जो शब्द दिए गए हैं, यानी ये सारे शब्द दिए गए हैं, आप इनमें से कितने शब्दों के अर्थ को जानते हैं या इनसे परिचित हैं। तो उन शब्दों के सामने टिक का निशान लगाना है और उसके अर्थ लिखना है। यानी कि इन सारे शब्दों को आप अगर पहले से जानते थे तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, या इनको समूह में बातचीत के बाद आपने जाना है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और इस शब्द का अर्थ आपको कहाँ पर यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे सारे शब्दों के अर्थ को आपको लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आपके लिए दिया गया है सुनहरी, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इन शब्दों को जानते होंगे पहले से। जैसे कभी नहीं कहते हैं कि सुनहरी चिड़िया, सुनहरी बाल, यानी कि इस शब्द को आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ आप टिक लगाएंगे कहाँ पर, तो इस शब्द को जब आप पहले से जानते हैं तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और हो सकता है कि सारी शब्दों को आप समूह में बातचीत के बाद भी आपने जाना होगा, ठीक है। लेकिन आप इस शब्द को पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और इसका अर्थ आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नोट करेंगे। यानी अर्थ क्या होगा यहाँ पर, सोने के रंग सा, यानी कि सुनहरी का मतलब होता है सोने के रंग सा। फिर सेकेंड में आपको करना है कि जो ऊंची शब्द है इसको लिखना है। तो ऊंची शब्द के बारे में भी शायद आप पहले से जानते होंगे, तो इसको यहाँ पर भी टिक लगाएंगे। नहीं कहते हैं कि चिड़िया ऊंची ऊंची उड़ रही है, तो इस शब्द को आप पहले से जान चुके होते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्या बच्चों, जो ऊंचाई पर हो, यानी ऊंची का मतलब जो ऊंचाई पर ही हो, ठीक है। अगला शब्द यहाँ पर आता है चीखी, जिसे होता है ना कि चीखना, चिल्लाना। तो इन शब्द को भी आप बहुत पहले से जानते भी होंगे, तो इसको भी आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। और इसके अर्थ को जब देखेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा यहाँ पर क्या है, जोर से चिल्लाना, चीखना, ठीक है। अगला जो शब्द यहाँ पर निकल कर आता है प्यारे बच्चों, गुमसुम। गुमसुम तो शायद इसको भी आप पहले से जानते होंगे, जिसे आप कहते हैं कि क्या गुमसुम, गुमसुम आप खोए हो, ठीक है। तो अब इसका जब अर्थ देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है कि जो कुछ भी बोल ना रहा हो। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति हो, आपने देखा कि जो गुमसुम गुमसुम रहते हैं वो एकदम शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं। यानी इसका अर्थ होगा कि जो कुछ भी बोल ना रहा हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं शब्द को, आवाज़ बचाओ। तो हो सकता है कि इस शब्द को आप क्या है कि पहले से न जानते हों, तो इस शब्द को क्या आप है समूह में बातचीत के द्वारा आपने जाना होगा, तो आप इसमें आप टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने अनुसार टिक लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका अर्थ जब देखते हैं तो ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि जब आप करते हैं आवाज़ बचाओ, जिसे आपने देखा नहीं कि आवाज़ आती है बचाओ, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। आगे देखते हैं शब्द जो है जोर, नहीं कहते कि जोर से पकड़ो, इस शब्द को आप क्या पहले से जानते होंगे, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों बल, नहीं कहते कि जोर से लगाना, यानी कि बल लगाकर, शक्ति के द्वारा, ठीक है। फिर अगला शब्द है प्यार। तो प्यार को भी उम्मीद करते हैं कि आप पहले से जानते होंगे कि माँ बच्चों को प्यार करती है, ठीक है। तो इसका जब अर्थ देखते हैं तो प्रेम होगा, मोहब्बत होगा, ठीक है बच्चों। प्रेम और मोहब्बत इसका अर्थ होगा, आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगला शब्द आता है जीत, जिसे नहीं कहते हैं कि खेल में राजा रानी से जीत गया या खेल में मैं जीत गया, तो इसको भी आप पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है, जीत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, विजय, कि आप जीत गए हो, ठीक है। अगला शब्द है पहचानी। हो सकता है कि इस शब्द को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो समूह में जब चर्चा करने के बाद आप इसको समझ पाए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर टिक लगा लेना है।
आप पहचानी का अर्थ क्या होता है? जान पहचान। ये कहता है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे, जानी पहचानी लग रही है, मैं आपको लग रहा कि हम आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, तो यानी कि जान पहचान, मेल मिलाप। ठीक है, आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो ये कहानी शुरू करने से पहले आपको दिया गया। तो चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब हम कहानी को शुरू करते हैं आगे। तो कहानी हमारी क्या है? सोनल चिड़िया। यानी कि सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ बचाओ! सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया, उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। अब वह बस क्या है? गाती रहती। क्या करती थी बच्चों? अब वह क्या है? अब वह बस गाती रहती। उसकी आवाज़ ने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज़ के कारण सोनल अपनी आवाज़ के कारण ही पहचानी जाने लगी। ठीक है, और कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो कोयल है उसको ही क्या है? सोनल चिड़िया कहते हैं। यानी कहा जाता है कि जो सोनल चिड़िया थी, यानी कि जो कोयल है वही क्या है? सोनल चिड़िया है। यानी कि आपने जाना कि जो कोयल है उसको ही क्या है? सोनल चिड़िया के नाम से जानते हैं। आप चिड़िया को इस प्रकार से देख रहे हैं कि सुनहरी कलर की है, यानी कि गोल्डन कलर की है, सोने की कलर से है। तो कहानी में यही बताया गया था कि एक चिड़िया थी जिसका नाम है सोनल नाम का। सुनहरी चिड़िया थी, गोल्डन कलर की थी, और बहुत ही उससे बहुत लोग क्या है? सब उससे प्यार करते थे। तो एक दिन वो आसमान में ऊंची उड़ती उड़ती बहुत ऊंची चली गई, और जैसे जैसे ऊंची उड़ी तो सूरज की गर्मी से उसकी क्या है? पंख जल गई और वो चिल्लाई। यानी कि उसके जो सुनहरे पंख थे, शरीर पूरे झुलस गए, और उसके जो पंख थे प्यारे बच्चों वो काले पड़ गए थे। फिर वह गुमसुम सी रहने लगी, अकेले रहने लगी। अब क्या, वह बस गीत ही गाती थी, और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जो उस गीत को सुनता था वो उसके उसके मन को जीत लेते थे। तो सोनल अपनी आवाज़ के कारण ही पहचानी जाने लगी, यानी उसकी पहचान बन गई। और लोगों का मानना यही है कि जो कोयल है वही एक क्या है? सोनल चिड़िया है। अब आपको इस कहानी में दिए गए क्वेश्चन को आपको करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सोनल का शरीर कैसे झुलस गया। यानी कि सारे क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सोनल का शरीर कैसे झुलस गया था। तो आपने देखा था कि सोनल ऊंचाइयों पर उड़ती चली गई थी, और सूर्य की गर्मी के कारण उसके क्या शरीर झुलस गया था। सेकेंड क्वेश्चन में लिखना है कि सोनल को सब कैसे पहचानने लगे? कोयल के रूप में। ठीक है, आप कब कब उदास हो जाते हैं, आपको ये बताना है। आप अपने खुद लिखेंगे कि आप उदास कब कब होते हैं। अगला है कि सोनल चिड़िया यानी कि कोयल के बारे में एक खास बात बताइए। आपको कोई एक खास बात बतानी है जो आपको लगती है। तो अगले क्वेश्चन में लिखना है कि अपने मनपसंद किसी भी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सोनल का शरीर कैसे झुलस गया था। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है कि आसमान में ऊंचा उड़ने पर सूरज की गर्मी की वजह से सोनल चिड़िया का शरीर झुलस गया था। पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सोनल को सब कैसे पहचानते हैं। तो सोनल चिड़िया को सब लोग कोयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये बताना कि आप कब कब उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब कभी क्या होता है, हमें अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलती है, या जब हमें अपनी मनपसंद खेल में हार मिल जाती है, जब मम्मी और पापा की डांट भी पड़ती है, जब मनपसंद का खिलौना नहीं मिलता है, जब मनपसंद के जो है नंबर हमें नहीं आते हैं पढ़ाई में, और जब हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी उदास होते हैं, और जब हमारा कोई दोस्त हमसे नाराज़ हो जाता है तो भी, जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, जब हमारा दोस्त दुखी होता है तब भी उदास हो जाते हैं, जब मनपसंद मिठाई नहीं मिलती है, जब दूसरों से तुलना किए जाते हैं हमारे, तो भी हमें उदासी ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सोनल चिड़िया कोयल के बारे में एक ख़ास बात बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि जो सोनल चिड़िया है जिसको कोयल कहते हैं, बहुत ही मधुर या
मधुर, जिसे मीठा भी कह सकते हैं, गीत गाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि अपने मनपसंद किसी भी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है, आप नोट करेंगे। यानी कि कोयल मेरा मनपसंद पक्षी है और यह एक भारतीय पक्षी भी है। और कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर और मीठी भी होती है। और इसका जो रंग आपने देखा है कि काला होता है और इसके पंख भी लंबे होते हैं। यह कौवे के समान दिखाई देता है, परंतु इसका जो आकार यानी कि साइज है कौवे से क्या छोटा ही होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी यानी कि लेवल 2 के फर्स्ट कहानी सोनल चिड़िया की कहानी को हमने बड़े अच्छे प्रकार से समझा है, इसके क्वेश्चन को समझा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि प्यारे बच्चों लाइक करने से आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक लाइक से हमें ये पता चल जाएगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, जिससे हम आपके लिए वीडियो को जल्दी जल्दी बना सकें। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।